यकीनन जो ज़िम्मेदारी आप सब लोगों ने हम पर डाली, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसको बख़ैर व खूबी मुकम्मल कराया। हो सकता है कि उसमें कुछ कोताहियाँ रह गई हों, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, लेकिन हमने, हमारी पूरी टीम ने, ख़ास तौर पर मैं अपनी तमाम टीम का, जिसमें जनाब अल्ताफ़ बयानी साहब हैं जो कि मास्टर ट्रेडर्स के हैं, पिछले साल भी हमारे साथ थे, जनाब शौकत अज़ीज़ साहब हैं, शहज़ाद अज़ीज़ साहब हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जनाब शौकत आदम साहब हैं, जनाब नईम अबू बकर साहब हैं और जनाब रशीद गाबा साहब हैं। मैं इन तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद अपने भरपूर ताउन से हमारी रहनुमाई फरमाई और इस काम को हमारे लिए आसान किया। इसके साथ साथ मैं एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब औसाफ साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी सेहत में इजाफ़ा फरमाए। इन्होंने बहुत खिदमत की है इस एसोसिएशन की भी, और इस सारे काम के दौरान भी इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत शुक्रिया मैं आप तमाम लोगों से गुज़ारिश के लिए, जो मेंबरान हैं अब जिन्होंने हेल्प लेना है एमसी में, ये जो आप लोगों के पास एक है, इसमें नाम अपना अपना सब खुद लेंगे, अपनी वल्दियत अपने खुद लेंगे, बाकी मेरे साथ दोहरा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर बहोश व हवास सच्चे दिल के साथ इकरार करता हूँ कि मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के आइन का पाबंद रहूँगा और अपनी तमाम तर सलाहियतों और ईमानदारी के साथ ज़ाती मफाद से बालातर होकर एसोसिएशन के मेंबरान दुकानदारों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए सदर मोहम्मद रिजवान इरफान की हिदायत के मुताबिक काम करूँगा और किसी नाजायज़ और गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी कमेटी की जानिब से। तुम्हारा भाई रिजवान भाई रिजवान भाई तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई रिजवान भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजवान भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन करेगा रहनुमाई? रिजवान भाई। हालांकि हमजा लेट आया, उसका फ़ाइन उसको होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये आइंदा टाइम का ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चलूँ, ये बता दूँ कि सदर साहब ने और हम सब ने मिलकर, हमारी पूरी काबीना ने मिलकर, चूँकि सलीम अहमद आउट ऑफ पाकिस्तान है, वो नहीं है, लेकिन उनकी भी तमाम कोशिशें काविशें हमारे इसमें शामिल रहीं। इलेक्शन 2023 से 2026 तक का ये पीरियड हमारे पास है, और औसाफ भाई के बारे में तो मुबीन भाई ने भी कह दिया, मेरे साराम में इमरान भी कह चुके हैं। अल्लाह ताला उनको शायद और ज़िंदगी दे, इसी तरह वो खिदमत करते रहें। तो मैं ज़रा सा डिसीशन बता दूँ, हमारे मोहम्मद रिजवान इरफान प्रेसिडेंट हैं हमारे। अल्लाह ताला उनको अपने वालिद की तरह इस एसोसिएशन की खिदमत करने का मौका फराहम करें और कर रहे हैं। इसके बाद आउट ऑफ स्टेशन है हमारे सलीम मेमन साहब, जो इस वक्त अमेरिका में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद ये खादिम हाजी नासिर तुर्क साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके बाद हमारी नई एंट्री आई है ज़िया जामई, नहीं है, चले गए, वो इस्तीफ़ा दे चुके थे, और सदर साहब की काविशों से बड़े सोच और विचार के बाद हमारे जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं जावेद मोहम्मद अली अहमद साहब।
मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फिर जावेद मोहम्मद अली के लिए तालियाँ हों और वो खुश असलूबी से सदर साहब के और पूरी टीम के साथ काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास हमारे पुराने ट्रेज़रर हैं, ख़जानची हैं, ज़हीन हैं, हर वक्त सदर साहब के साथ मशावरत करते हैं, हर नेक काम में मशावरत करते हैं, और वो हमारे ट्रेज़रर हैं जनाब मोहम्मद सुहेल मलिक साहब। और जैसा कि आपको इल्म है कि रिगल से सफ़ीर भट्ट का नाम अब चेयरमैन के लिए आया, जावेद भाई की जगह खाली हुई तो हमने और सदर साहब ने और तमाम मेंबरान ने इसकी लब्बैक कहा, तायीद की, और सफ़ीर भट्ट को एक अहम जिम्मेदारी रिगल की दे रहे हैं, चेयरमैन रिगल एरिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से ज़्यादा वो ये काम करेंगे। इसके बाद हमारे पास अभी नौजवान ने नारे लगाए थे, लेकिन इसकी फजर होती है ज़ोहर में और ज़ोहर होती है असर में। है तो छोटा लेकिन सदर का चहीता भी है। हाँ हाँ, सुहेल मलिक के बाद हमारे पास हमारे सीनियर, चलो तो नौजवान सही यार, मछली चावल खिलाता है सबको, अपने सीनियर्स और इरफान साहब के पुराने साथियों में से सबको डॉक्टर का बच्चा करता है। देखें माइक बंद हो गया इसके ऊपर। फारूक एबी के नाम से मशहूर हैं, पहले भी हमारे अब्दुल्ला हरू रोड के चेयरमैन थे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब ने इनको चेयरमैन नामजद किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये पहले काम करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 11, साढ़े 10, 11 बजे दुकान पे आ जाते हैं और लोगों के काम करते हैं। और अभी भी यहाँ फ़ोन पे किसी को छुड़ाया सफ़ीर भट्ट ने और दोनों ने मिलकर, अब दोनों चेयरमैन बन गए। अब इनका काम है सुबह 9:30 बजे आना। तो मैं फारूक एबी को, सफ़ीर भट्ट को भी मुबारकबाद देता हूँ। नाम के शेड्यूल में थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब आया वो नौजवान लड़का जिसके ज़ोहर फजर ज़ोहर में होती है और ज़ोहर असर में होती है। सदर का चहीता है, सदर पे जान निछावर करता है, एसोसिएशन में जान निछावर करता है। इरफान साहब के ज़माने से हमारे साथ थे। उसका नाम है अमीर हमज़ा मेमन। मैनेजमेंट कमेटी के हैं ये हमारे हमज़ा भाई मेंबर। इसके बाद है हमारे चहीते रीगल के, प्यार से उसको राजेश खन्ना कहते हैं, अब्दुल माजिद, ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी फील्ड छोड़कर आउटफील्ड में भी चले जाते हैं, छक्का पकड़ने के लिए अपनी बाउंड्री वार भी छोड़ देते हैं ये। इसके बाद हमारे लियारी से हमारे पता नहीं क्या वो खाते हैं, कुछ खाया था उन्होंने, नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वो हैं, मछली नहीं कुछ और था वो। हाँ, बहरहाल वो आरिफ खान का नाम है जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। पिछले साल भी हमारे साथ थे और इस बार भी सदर के साथियों में से हैं। अब मैं नाम लूँगा एक और नौजवान का जो पुलिस से बहुत दोस्ती रखते हैं, CPL से बड़े ताल्लुकात रखते हैं, लोगों के मोबाइल छुड़ाते हैं, पता नहीं कितने लाख और शायद करोड़ों में मोबाइल बंटवाए। और उनका नाम है हमारे जनाब मोहम्मद मिनहाज गुलफाम। ये मेंबर है मैनेजमेंट कमेटी के। झंडा भी लगाते हैं तो सोने का पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, तो ख्याल रखें, आइंदा ख्याल कीजिएगा कोई ले ना ले आपसे। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टार सिटी मॉल के हीरो हैं, पराडो चलाते हैं, गार्ड अपने साथ रखते हैं, सदर के गार्ड भी हैं और खुश से हंसते रहते हैं, मुस्कराते रहते हैं, सलीम मेमन के फार्म पे जाते रहते हैं अक्सर। तो मैं नाम लूँगा मियाँ मोहम्मद इलियास अहमद साहब, ये मेंबर मैनेजमेंट कमेटी है। और अब जिसका नाम ले रहा हूँ उसने आज ये पिंडाल, ये हाल, ये ऑफिस सजाया है, सदर के जानिसारों में से हैं। हमारे पास सारे गुलदस्ते हैं और शानदार आज के मेज़बान भी हैं, खाना बनवाया है और एक अरसे से कीटा के साथ हैं। मेरे हमनाम हैं, मैं नासिर महमूद सिद्दीकी साहब जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर सदर साहब ने चुना है और इस वक्त पंजाब गए हुए हैं। केमाडी के बहुत अच्छे वर्कर हैं, आज से नहीं हैं, बहुत कदीम वर्कर हैं। इरफान साहब के ज़माने से हम यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाते थे। अब्दुल हई का नाम है और वो हई वाकई अब्दुल हई है। इंशाअल्लाह ये जब आ जाएंगे तो सदर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये पूरी MC मेंबर्स और मैनेजमेंट कमेटी को लेकर उनकी दुकान पे हम विज़िट करेंगे। वो और सलीम अहमद बाद में हल्फ उठा लेंगे।
इसके बाद नाम आता है हमारे नौजवान और कंप्यूटर मार्केट के, भले खुश हो जाए, नौजवान तो है ना, करते धरते हैं, FBR में काम करते हैं और अक्सर सदर साहब उनको कस्टम के बारे में, FBR के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में फारूक एबी के साथ टीम बनाते हैं और वो बहुत पुराने काम करने वाले हैं और वो हमारी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर नामजद किए हैं मलिक मोहम्मद यासीन साहब। आप सबब एरिया से हैं और सिटी एरिया से एक बार सदर साहब ने एक ऐसा नाम चुना है, सदर साहब की सोच जैसे इनके वालिद की थी ऐसी इनकी है और इन तमाम मशवरों के बाद ये नाम हमारे पास आया और मैं भी हैरान हूँ कि इतना अच्छा नाम है और वो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर बने। मेरे ख्याल में आप खड़े हो जाएं, मोहम्मद नबी भाई, ये पहली बार आए सिटी एरिया से, ट्रेसर टाउन से मोहम्मद नबी साहब, देख लें इनको, सबब एरिया से हैं ये, नहीं अभी नीचे आ रहे हैं ना वो तो, और हाँ नबी के बाद ही है ना। और हमारे अभी एक और जहाँ नबी थे वहाँ रहीम भी हैं, रहमान भी हैं और ये हमारे मोहम्मद रहीम खान हैं जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं। कहाँ से ये पंजाब कॉलोनी का इलाका कवर करते हैं, क्लिफ्टन, वो सारी जगह देते हैं। कई बार उन्होंने हमें तकरीबात में बुलाया भी है और सदर साहब भटाई कॉलोनी जो भी जितना एरिया कवर करते हैं, नया शरीफ नफ्स इंसान है, फीसें जमाते करते हैं, मेहनती भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब का बाजू बनेंगे और जो काम अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप हमारा काम करेंगे। अब हमारे पास 18 नंबर पे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर बने हैं, बहादुराबाद से हैं और सदर साहब ने पूरा इलाका कराची का लिया है और मैंने पहले कहा था कि इंशाल्लाह जनरल बॉडी के इजलास से सदर साहब के जहन में और 4 नाम हैं, वो आप सबकी अप्रूवल से वो भी बाद में हम तय करेंगे। इस वक्त बहादुराबाद से हैं जीशान अहमद खान, खड़े हो जाएं। ये बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, मुखलिस है, दिल से काम करता है और मेंबरशिप भी लाते हैं और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे ये सारे मेंबर एक दूसरे के साथ ताउन करें और सदर साहब के साथ ताउन करें। जैसे हमने हल्फ में उठाया कि हम इनके पाबंद हैं सदर साहब के, किसी बुरे काम में, किसी गलत काम में, किसी लेन देन में हम साथ नहीं होंगे। हम क्या, हमारे सदर जिसको मना करेगा हम उसके साथ नहीं हैं। कुछ लोग ज़ाती मफाद उठाकर पिछले 2 दिनों से जो मसला चल रहा है, मैं इस वक्त यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, वो सदर साहब से डिस्कस होगी, उनको साथ बिठाया जाएगा। जिसका जो मसला हो, मैं आपको तायद करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर यकीन दिलाता हूँ, हक़ और सच का साथ देने वाला है मोहम्मद रिजवान इरफान और हम भी उनके साथ ही देंगे। मेरी पूरी काबीना, अल्हम्दुलिल्लाह ये काबीना इस काबिल है कि हक़ और सच का साथ देगी। तो लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये कि कोई शख्स किसी की कोई शिकायत हो, वो इन लिख कर ऑफिस सेक्रेटरी को दे दें, मुझको दे दे, सदर साहब को दे दे। सोशल मीडिया का कोई रोल अदा ना करें, इससे हमारे मुखालफिन तो छोड़े, हमारे अपने दिल आज़ारी होती है उनकी और उनके दिलों में तरह तरह के ख्यालात आते हैं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें आप कि कोई किसी का ज़ाती मसला हो वो हमसे पहले डिस्कस करेगा, सदर साहब के पास आखिरी में आएगा। पहले हमारी काबीना के अरकान हैं, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी फारूक एबी, शफीक बट, सोहेल मलिक, हमारी गेंद हमारी कोर्ट में भेजें आप, हम उसको आगे सदर को रेफ़र करेंगे, भाई ये सच है या नहीं, स्क्रूटनी हम करेंगे उसकी। डायरेक्ट सदर के पास आप ना जाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वो बेहतर समझते हैं कि जो उन्होंने काम किया। अभी पिछले दिनों उन्हें PP की तरफ से आसिफ जरदारी साहब ने बुलाया, उनके साथ हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी थे। बहरहाल हमें अपने सदर से मतलब है, अगर अल्लाह ताला उनको सीट देते हैं, सीट मिलती है तो हम इनके साथ हैं, इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। हमारे अपने एरिए में अपने अलग वोट्स हैं, वो जो जिसका नज़रिया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से मसलक रखता हो, हमारे पास इस प्लेटफार्म पे हम सब एक प्लेटफार्म पे एक झंडे के तले। क्योंकि इस नौजवान सदर ने एक अरसे दराज से अपने दिन रात एक किए, मैं कोई किसी की तारीफ़ ज़ाती नहीं करता, आपको पता है
कि अगर जो बात गलत होती है मैं तो सदर साहब से भी 1 to 1 बात करता हूँ और कहता हूँ कि इसको आप क्लियर कराएं। कई बार सलीम अहमद से भी मुज़ाकरात हुए, बहस भी हुई। तो कहने का मकसद है आपके दिल में जो बात हो ना वो आप पहले इस कमेटी को देंगे। हम 4 आदमी के मैंने नाम लिए, हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे, इसके बाद हम आपको सदर के साथ बिठा देंगे। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और सिर्फ को किसी की नज़र ना लगे और इसी तरह दिन दुगनी रात तो की हम तरक्की करें। एक बार भरपूर तालियों में मोहम्मद रिजवान इरफान प्रेसिडेंट के लिए। हाथ उठाकर अपनी यकजहती का ऐलान करें, हम मोहम्मद रिजवान इरफान के साथ हैं। ठीक है, मैं अब ये माइक पहली बार इस टर्नओवर में पहली बार सदर मोहम्मद रिजवान इरफान को दे रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी, मेरे चेयरमैन अब्दुल हारून रोड इलीगल एरिया, हमारे ट्रेजरर और जितने भी हमारे मार्केट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम एमसी मेंबरान और तमाम हमारे यहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा अल्लाह ने ये मौका दिया कि तीसरी मर्तबा जो है हमने ये सदारा संभाली। दो मर्तबा, दूसरी मर्तबा ये बिला मुकाबला हम कामयाब हुए और एक मर्तबा सन 2016 में जो है हमारे इलेक्शन हुए थे। ये तमाम जितने भी जो हमारी कामयाबियाँ हैं वो तमाम आप लोगों के सर जाती हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो अहदेदारान हैं, जो काम करते हैं, अपना वक्त निकालते हैं और एसोसिएशन के मामलात को हल करते हैं, दुकानदारों के मामलात हल करते हैं, ये सब आप ही मरून मिन्नत है जो हम जो है ये सिलसिला चल रहा है कारवां। जहाँ तक कि हमारे इलेक्शन कमीशन है, हमारे मुबीन भाई, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।